कि समय को भी समय देने की जरूरत है। समय पे अगर कभी कभी कुछ ना हो तो जरूरी नहीं है कि हमारी किस्मत फूट रही है, जरूरी नहीं है कि हमारे कुछ ऐसे रेखाएं बदल गई हैं। कई बारी बहुत सिचुएशन ऐसी होती कि दूसरे की सिचुएशन का रिपरकशन हमारी जिंदगी में आता है। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कभी कभी वो उसकी दशाओं का असर हम पर भी होता है। तो जब कभी ऐसा होता है कि हम लगातार 4 जगह हमने ट्राई किया और वो चारों जगह पे हमको नेगेटिव रिप्लाई मिला या रिप्लाई ही नहीं मिला या किसी ने हमको तवज्जो ही नहीं दिया, हमारी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो रुक जाएं, शांत हो जाएं। दिमाग को बौखलाने की जरूरत नहीं है और ना ये सोच लें कि क्या हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है, सामने वाला ऐसा तो नहीं कि कुछ नेगेटिव हमारे बारे में सोच रहा है। आप नेगेटिव किसी के बारे में ना सोचें। हो सकता है उसकी सिचुएशन गड़बड़ हो सकता है उसके साथ भी कुछ घटना घट रही हो, तो नेगेटिव आपको उसके बारे में भी नहीं सोचना है और समय को समय दें। जो मैंने शब्द कहा है वो बहुत सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। कभी कभी समय का भी समय गड़बड़ होता है, ऐसा मान लेना चाहिए। मानने में वो चीजें जरूरी हैं जो हमारे दिमाग को सुकून दें, दिल को सुकून दें। तो जब सिचुएशन खराब हो तो शांत हो जाएं, कुछ पलों के लिए ध्यान देना बंद कर दें, फोन करना बंद कर दें, कांटेक्ट करना बंद कर दें, किसी से मदद मांगना बंद कर दें। कोशिश करें कि कुछ दिन एकदम शांत हो जाएं, घर में बैठें, प्रे करें, बच्चों के साथ हंसें बोलें, कोशिश कर लें, 1 हफ्ते बाद कोशिश कर लें। लेकिन अगर आपने दिमाग में ठान लिया और दिमाग में जड़ कर दिया कि हमारा काम, हमारा समय खराब है, अगर आपने समय को ताना दे के समय को बुरा कह दिया तो समय को बुरा लग जाएगा। देखिए, ये मजाक की बात लग रही होगी, ये चुटकुला लग रहा होगा कि समय को खराब लग जाएगा, लेकिन जब हम चीजों को निगेटिव बना लेते हैं वो निगेटिव बिहेव करने लगती हैं। आप करके देखिए कोई भी चीज को, जब हम किसी चीज को ना ऐसा सोच लेते हैं ना कि सामने वाला खराब है, वो ऐसा कहेगा, बुरा होने वाला है, हमारा ही गड़बड़ होने वाला है, आप सोचिए वैसा हो जाएगा। आप अच्छा सोचिए, आज फोन नहीं किया कल करेगा, कल नहीं किया परसों की करेगा। हो सकता है कोई सिचुएशन हो उसके साथ, हो सकता है उसके साथ कोई बुरा कुछ हुआ हो सकता है कि आप कभी जाके मिलाइए, उससे बात कर लीजिए। क्या हो रहा है आजकल की सिचुएशन में, हमें सब लगने लगा कि दूर भाषा, फोन से ही सब कुछ हो जाता है। नहीं होता है फोन से, मैसेज से सब हो जाता है, नहीं होता है मैसेज से। आप जो मन के भावों को मानते हुए जो शब्दों को लिखते हैं, सामने वाला उन शब्दों को कैसे पढ़ता है, किस भाव से पढ़ता है, उसका असर पड़ता है। आपकी अच्छी चीज को वो नेगेटिविटी से भी पढ़ सकता है। आप कहेंगे हमने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपके ये भाव हैं। सामने वाला पढ़ेगा, हमने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई तक नहीं किया, वो ऐसे पढ़ लेगा। उसके पढ़ने में, आपके भेजने में बहुत फर्क हो जाएगा। तो कभी कभी ना सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए ना कुछ चीजों को, दूसरे की चीजों को भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हम अपनी ही चीजों को सोचते हैं और अपनी ही चीजों से सारी दुनिया देख लेते हैं, अपने मन की बात को सबके ऊपर थोप देते हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी के मन की बात अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी की जिंदगी में अलग अलग चीजें हो रही हैं। अगर हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन टेंडेंसी को मेंटेन करते हुए अपने दिमाग को देखें कि सामने वाले के साथ अगर कुछ सिचुएशन है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। फिर वो आपकी तरफ मुखातिब किस तरीके से होगा वो बात की बात है, उससे फायदा ही होगा। वो कैसे होगा उसकी बात दूसरी है, लेकिन आप उस टाइम पीरियड में जब आपको सारी नेगेटिविटी मिल रही है हर जगह से, आजकल की सिचुएशन में बहुत सारे जो काम करने वाले बाहर काम कर रहे हैं, जो भाई बंधु हैं, जो हमारे बेटे हैं, जो भी हैं, बहुत सिचुएशन है उनके साथ, बहुत टेंशन है उनके पास, आने जाने का, खाने पीने का, काम करने का, हर दिन अपने आप को प्रूफ करने का बहुत टेंशन है। उस टेंशन में टेंशन को बढ़ोतरी नहीं देनी है, उस टेंशन को रिलीव करना है अपने लिए। दूसरे तो बैठे हुए हैं आपको टेंशन देने के लिए, आपको नहीं करना है।
सिचुएशन क्रिएट होती है, आपके दिमाग को सिचुएशन को, आपकी पोजीशन को निगेटिव करने की। आपको उस जाल में नहीं फंसना है। समय के जाल में भी कभी कभी ना फंसे, समय को समय दे दें, चुप रहें, शांत हो जाएं। कुछ दिन की शांति भली, बाद में फिर आप उसको चीज को एनालाइज करें, उसके बाद डिसाइड करें किससे क्या करना है, किससे कहना है, किससे नहीं कहना है। कभी कभी चुप रह जाना, कभी कभी शांत हो जाना, कभी कभी बैठ जाना भी बहुत जरूरी होता है। एक पॉज, जिंदगी में एक पॉज बहुत जरूरी है। अपनी डिग्निटी को दांव पे लगा के कभी किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाना है। चुप हो जाइए। बार बार कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है। बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाइए। अपनी डिग्निटी को प्रायोरिटी दीजिए। सामने वाले को अक्ल आएगी, वो करेगा फोन, नहीं करेगा बाद में देखिए, थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए माहौल को। तब तक अपनी चीजों को समेट लीजिए। हम अपनी चीजों को बिखेर देते हैं। जैसे जैसे चीजें बिखरती हैं वैसे वैसे हमारा दिमाग भी बिखर जाता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें इधर उधर मेरी फैली हुई हैं, इन सबको इकट्ठा कीजिए। एक बात बनती है, एक वही बात बनती है कि जब सामने वाला आपको रिप्लाई ना करे तो आप शांत रहें, नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी का असर उस तक कब पहुंचेगा नहीं पता। आप अभी ही उस नेगेटिविटी से त्रस्त हो जाएंगे। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उनकी तरफ नहीं, आपके अपनों की तरफ। अब बेकार में ही अपने बच्चों, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी पत्नी और या अपने पति के साथ लड़ेंगे। तो सिंपल सी चीज है, मुद्दे की सिंपल सी बात है। दूसरों की सिचुएशन को थोड़ा सा सोच के समय को समय देना बहुत जरूरी है। इस नोट पे इस वीडियो को बंद करते हैं। विषय चुनिए, विषय भेजिए। छोटी छोटी बातें, हमें लगता है ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत छोटी बात दिमाग में बहुत बड़ा खलल डालती है। तो छोटी छोटी बातों को समेट लेंगे ना, तो अपनी बड़ी बातें अपने आप ही हम सुलझा पाएंगे। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ठीक लगे तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट सेशन में साथ में मिलते हैं, साथ में बातें करते हैं आपसे। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।